हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे एमएलई पे दो क्वेश्चंस जो जैम में आए हुए हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट एंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो से क्वेश्चन है लेट x1 x2 x3 up to xn be a random sample from the population with PDF। रैंडम सैंपल गिवन है जिसका PDF हमारे पास f of x is equal to theta plus 1 x raised power theta, where the range of x is from 0 to 1, which is a continuous distribution, 0 otherwise, and theta is greater than 0. Find the MLE of theta. We need to find the MLE of theta. In this question, we need to find the MLE of theta. Then, starting from the likelihood function, that's L of theta is equal to product of the range of product is I is equal to 1 to n. कैसे आया ये? क्योंकि x1 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, सो थीटा प्लस 1 x रेज पावर थीटा। क्लियर है? x रेज पावर थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा प्लस 1 रेज पावर n product of xi raised power theta, where I is equals 1 to n. Clear? Now, log likelihood function is like this, n log theta plus 1, ये आपको समझ आ रहा होगा, प्लस थीटा समेशन I is equal to 1 to n log xi। अब ये कैसे आया? C A प्रोडक्ट ऑफ A रेज पावर B, तो मतलब अगर हम इस पे log ऑपरेट करेंगे, so it will become B log प्रोडक्ट ऑफ A। अब इसको देख लो, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ AI मान लो, तो ये क्या? log A1 A2 A3 up to AN, so log MN is log M plus N, तो यहां पे क्या होगा? log A1 plus log A2 प्लस अप टू so on। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log को log AI समेशन में, क्योंकि I is equal to 1 log A1 log A2, वो तो यही आया ना जब हम समेशन को यहां पे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो नाउ log लाइक्लीहुड बनाने के बाद डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, del log L of theta divided by del theta, which is nothing but n log theta plus 1 is theta 1 divided by theta plus 1, and internal differentiation of theta plus 1 is 1, plus theta the differentiation of theta is 1, and log xi is as it is, that's the constant here, so it will become summation log xi, I is equal to 1 to n. Now see, this is my कुछ वैल्यू, इसको मैं किसके बराबर पुट करूंगा? 0 के बराबर, so n theta plus 1 is equal to theta plus 1 plus summation I is equal to 1 to n log xi is equal to 0, log xi is equal to 0, so n plus theta plus 1 summation log xi is equal to 0, I is equal to 1 to n, क्योंकि ये पूरे का डिवाइड हो जाएगा जो इधर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, सो
n is equal to minus summation log xi multiply theta plus 1। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं? अब हम यहां पे एक चीज कर सकते हैं, n is equal to minus summation log xi into theta minus summation log xi। I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बस सिंपल कैलकुलेशन है, n एज इट इज, तो जो ये टर्म है इसको मैं कहां ले जाऊंगा? ट्रांसपोर्टेशन करूंगा लेफ्ट साइड से। सो n प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n log xi इज इक्वल टू माइनस समेशन log xi into theta, i is equal to 1 to n। क्लियर है? नाउ यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं यहां ले जाऊंगा, ये क्या होगा? n प्लस समेशन log xi डिवाइड बाय समेशन log xi मल्टीप्लाई माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा mle, दिस विल बी आवर थीटा mle, इसी को हम बोलते हैं थीटा mle इज इक्वल टू दिस। फिर आप डबल डिफरेंशिएशन अगर करोगे, वेल हमेशा हमेशा यहाँ पे लेस देन 0 आएगा, तभी तो ये mle हो सकता है। नाउ डेल स्क्वायर log l थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। अब देखो जो डेल log थीटा आया था हमारे पास, वो क्या आया था? n बाई थीटा प्लस 1 डेल स्क्वायर n थीटा प्लस 1 अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस समेशन log xi। ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा? इसका हम करेंगे तो डेल स्क्वायर, ये क्या आएगा? देखो ये क्या आएगा? ये आएगा u बाई वी फॉर्म से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये आएगा थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे u v, u को एज इट इज v की डिफरेंशिएशन, तो थीटा प्लस 1 u v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन, वो आएगा यहाँ पे तो 0 आएगा, 0 फिर माइनस आएगा थीटा की 1 आएगा, 1 बाई थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो डबल डिफरेंशिएशन विच इज लेस देन 0, तो थीटा mle is equal to n plus summation log xi upon minus summation log xi। Yeah, this is my theta mle। Now another question is, which is the most important question in case of mle, question is, let x1 is equal to 0, x2 is equal to 1, x3 is equal to 2, x4 is equal to 3, x5 is equal to 0 be the observed values of a random sample of size 5 from a discrete distribution with PMF, that is P of x is equal to x is given to us, that is theta by 3, when if x is equal to 0, 2 theta by 3, if x is equal to 1, 1 minus theta by 2, if x is equal to 2 comma 3, where theta belongs to 0 to 1 and theta be the unknown parameter, then the MLE is of theta is, say यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा, मतलब मैं थोड़ा फाइंडिंग एस्टिमेटर्स, यहां पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू x बार आया, मान लो दिस इज द एग्जांपल, ये हमें निकालना है। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया फॉर अ गुड एस्टिमेट, वहां पे आपको ये गिवन होगा कि थीटा अनबायस है, कंसिस्टेंट है x बार का, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है।
डिफरेंस समझ आई? मेथड ऑफ फाइंडिंग एस्टिमेटर्स एंड क्राइटेरिया फॉर अ गुड एस्टिमेटर, वहां पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा, एस्टिमेटर भी गिवन होगा, पैरामीटर भी गिवन होगा, बट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा वहां पे कि क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये अनबायस्ड है, क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये कंप्लीट है। क्लियर? बट यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, चाहे वो नंबर्स में आएगी, चाहे वो कोई वेरिएबल आएगा या कांस्टेंट आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे थीटा इज इक्वल टू एक्स बार, थीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन एन प्लस वन। यहाँ पे थीटा एमएलई ये कुछ आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन की बात करेंगे हम, दैट इज हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। अब देखो, फिर से एक बार समझना, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बट यहां से तो हमारे पास 4 पीएमएफ गिवन है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। बट बट आपने देखा होगा ऊपर, जब x1 भी 0 है और x5 भी 0 है, x1 और x5 भी 0, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एट x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दो बार 0, फिर 1 2 3, ठीक है। अब देखो L ऑफ थीटा is equal to, what is probability at x is equal to 0, that is 3 theta by 3, और ये 2 theta by 3, 1 minus theta 2 divided by 2, 1 minus theta divided by 2, और theta by 3, theta by 3, theta by 3, this is theta square upon 9 multiply 2 theta upon 3, 1 minus theta divided by 2 का whole square, so this is 2 theta cube upon 27, 1 minus theta divided by 2 का whole square, ठीक है। This is nothing but 2 theta cube 1 minus theta square upon 54. Now log likelihood function, that is nothing but 6 log theta plus 2 log 1 minus theta minus log 54. So del log L theta upon del theta, that is nothing but 6 by theta plus 2 1 minus theta minus 1. अब ये जो कुछ वैल्यू है, इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, 6 by theta is equal to 1 minus theta, so 6 minus 6 theta is equal to 2 theta, so 6 is equal to 8 theta. Is this 6? Wait a minute, it should be theta cube here. It should be theta cube here. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 log 3 by theta, this is correct, yes. यहाँ पे 3 3 आएगा, तो ये आएगा, 3 minus 3 theta is equal to 2 theta, so 3 is equal to 5 theta, so theta is equal to 3 by 5. So now theta MLE is equal to 3 by 5.
Now del square log L theta upon del theta square is less than 0. So ये theta ML होगा, ये less than 0 होगा, आप चेक करके देख लेना. Now we will see method of moment estimator. Before starting the method of moment estimator, that there is some properties of the MLE. There is some properties of MLE. पहले इसको देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज को मैं लिख लेता हूं एक बार कि ये प्रॉपर्टीज है क्या. प्रॉपर्टीज ऑफ MLE. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है हमारे पास, द फर्स्ट एंड second derivative, that is del log L upon del theta and del square log L upon del theta square exists and are continuous functions of theta in range R. ठीक है, ये कहता है जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए. किसके? थीटा के. किस रेंज में? पूरे रियल लाइन पे. पूरे रियल लाइन पे. ठीक है, पूरे रियल लाइन पे. अब देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, द थर्ड order derivative del cube upon del theta cube log L, ये एग्जिस्ट करेगा such that del theta log L by del theta cube mod of this is less than m of x. What is m of x? Where जब हम इसका expectation लेंगे, expectation of m of x, this should be less than k. K is some positive theta. This is some positive theta. Number 3, for every theta in R, expectation of minus del square upon del theta square log L is equal to, this is integrable in R, this is del cube upon del square upon del theta square log L log L dx. और यही हमारे पास होता है I of theta. I of theta, Fisher information limit, and this is this I of theta. This I of theta is finite and non-zero. Clear? Number 4, MLEs are always consistent estimators, but need not to be unbiased. जो भी MLE आप निकालोगे वो हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा. क्या होगा? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा. MLEs आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स. कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स में आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होता है. इसको फिलहाल यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लेना. अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आया होगा. MLEs आर ऑलवेज कंसिस्टेंट बट नीड नॉट टू बी अनबायस्ड. ठीक है. जैसे x बार है, x बार इज बोथ consistent and unbiased. Sigma square is consistent but not unbiased estimator. किसका? सैंपल वेरिएंस का. ठीक है.
और अगर आपको, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था, अगर आपको वेरिएंस ऑफ थीटा निकालना होगा, वो है नथिंग बट 1 अपॉन I of theta. That's Fisher information limit. That is nothing but expectation of del square log L by del theta square, which is 1 upon second derivative. किसका? ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, या लॉग लाइक्लीहुड लिखो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का सेकंड. नंबर 6, if a sufficient estimator exists, it is a function of MLE. इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना. ये कहता है कि अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर हमारे पास एग्जिस्ट हुआ तो वो फंक्शन होगा MLE का, मतलब MLE उसमें इन्वॉल्व है. मतलब कैसे? अगर x बार पॉइजन के केस में x बार सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है थीटा का, वो तो फंक्शन MLE का भी है ना. थीटा इज द x बार इज द MLE ऑफ थीटा, और x बार सफिशिएंट एस्टिमेटर भी है थीटा का. तो ये दोनों चीजें आप आपस में देख सकते हो, ये दोनों चीजें आप आपस में देख सकते हो. ठीक है. नंबर 7, इनवेरियंस प्रॉपर्टी. इनवेरियंस मैंने आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया होगा. ये कहता है इफ t is MLE of theta, then some function of t, some function of t is the MLE of function of theta if and only if f of t is 1 function of theta. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे नोट है ये वाला, कि ये कहता है कि अगर मान लो 1 फंक्शन क्या है. 1 फंक्शन आपको पता होगा. 1 फंक्शन क्या है? 1 फंक्शन इज सिंपली, मतलब अगर हम ग्राफ की बात करेंगे कि ये एक बार कट करना चाहिए इस ग्राफ को. ठीक है, एक बार कट करना चाहिए इस ग्राफ को. या 1 फंक्शन अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे, सो x1 इज इक्वल टू x2. अगर ये कंडीशन होल्ड हुई, ये तो दूसरी चीज है ना, x1 इज इक्वल टू x2. ये तो जब हम किसकी बात करेंगे, लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, तब x1 इज इक्वल टू x2. अगर ये बना, मान लो आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आपको f ऑफ x1 निकालना है और f ऑफ x2 निकालना है. मतलब फंक्शन दो निकालने, अगर वो बराबर आए तो 1 फंक्शन होता है. या सिंपली 1 फंक्शन के लिए आप ये भी देख सकते हो कि अगर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, देन अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे 3x स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डबल डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम बोलेंगे ये 1 फंक्शन है. ऐसे भी आप देख सकते हो. सो सी जो भी हमारे पास फंक्शन होगा t का, वो 1 फंक्शन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे जो वो फंक्शन ऑफ t है वो MLE है फंक्शन ऑफ थीटा का, फंक्शन ऑफ थीटा का. मान लो आपके पास x बार इज MLE ऑफ थीटा. क्या log x बार MLE होगा log थीटा का? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि log x क्या है, 1 फंक्शन है. x बार इज MLE, तो log x बार इज ऑल्सो MLE. सो ये आप जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है हमें. ठीक है.
इसमें हमें करना क्या है? नाउ सी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हमें क्या कहता है? मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हमें क्या कहता है? हाँ, और एक चीज ये भूल ही गया था मैं। MLEs are not in general unique। एक से ज्यादा MLE भी मिल सकते हैं, जैसे आपने इनवर्स प्रॉपर्टी में देखा एक ही का बहुत सारे MLEs हो सकते हैं, MLEs हो सकते हैं, ठीक है। MLEs आर नॉट इन जनरल यूनिक, ये यूनिक एक ही MLE हमें नहीं मिल सकता है, हमें मोर देन वन MLEs मिल सकते हैं जो फंक्शन होंगे उस MLE जो हमने निकाला होगा, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर बिल्कुल ये इजी है, बिल्कुल ये इजी है, बिल्कुल। बिल्कुल ये इजी है। क्या करना है इसमें? इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें आपको यह याद रखना है, आपको चाहे कंटिन्यूस गिवन होगा या डिस्क्रीट गिवन होगा, कंटिन्यूस गिवन होगा या डिस्क्रीट गिवन होगा, आपको सिंपली क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। मान लो कैसे, अगर आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला, वो किसके बराबर होगा? वो एक्स बार के बराबर होगा। अब अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, वो किसके बराबर आपको पुट करना है? एक्स बार स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकाला आपने, वो किसके बराबर होगा? एक्स बार क्यूब के बराबर। ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालोगे, वो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो, वेरिएंस पे उतना काम नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। What is expectation of XR? This is rth moment about x is 0, that is origin। क्लियर है? देखो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 1/n समेशन xi, ये क्या होगा? x बार, दिस विल कन्वर्ज टू दिस। यहां आप इसको ऐसे लिखोगे कि expectation of x, this will converge to expectation of x is mu। 1/n summation xi square will converge to expectation of x square। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि सैंपल मोमेंट्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स होते हैं, और कंसिस्टेंसी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो वही तो मैंने लिखा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। सी MLE and MME both are consistent estimators, both are consistent estimators। ये आपको याद रखना है, both are consistent estimators, both are consistent estimators, ठीक है। अंडर सम रीजनेबल कंडीशंस बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स। नाउ देखो क्वेश्चन एक देखो आप, इस पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज लेट x1 is equal to -2, x2 is equal to 1, x3 is equal to -1 be the observed values of a random sample of size 3 from a discrete distribution
with PMF. With PMF, P of x is equal to x is nothing but 1 by 2 theta plus 1 if x belongs to minus theta plus 1 up to theta and 0 otherwise, where theta belongs to parametric space and this starts from 1, 2, 3 up to so on is the unknown parameter, then MME of theta. यही तो हमें निकालना है। देखो x1 x2 x3 हमारे पास गिवन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x या एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है। मैं दिखाऊंगा कैसे हम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सी, मैंने आपको क्या कहा, आपको पहले क्या निकालना, आपको पहले निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये क्या होगा? डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट केस में हम क्या लेते हैं, समेशन x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xi p ऑफ xi, यही तो होता है इन डिस्क्रीट केस। तो हमारे पास p ऑफ xi क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस 2 थीटा प्लस 1, समेशन तो इस पे x तो है ही नहीं इन्वॉल्व, तो समेशन तो x पे आएगा। फ्रॉम x इज इक्वल x कहां से, माइनस थीटा से लेके थीटा तक, और हम क्या करेंगे यहाँ पे x, क्योंकि x आया ना तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। सी 1 अपॉन 2 थीटा प्लस 1, अगर हम इस समेशन को खोलेंगे, पहले x इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस थीटा प्लस 1 प्लस माइनस थीटा प्लस 2 अप टू सो ऑन। देखो ये थीटा और ये थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस है ना, जो इससे पहले होगा थीटा माइनस 1 और ये थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बचा, ये बचा 1 बाई 2 थीटा प्लस 1 इंटू 0। सो एज वी कैन सी दिस इज 0। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 है। यहां से तो हमें थीटा की कोई वैल्यू ही नहीं मिली, यहां से तो हमें थीटा की कोई वैल्यू ही नहीं मिली, तभी हम जाएंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर पे। वो क्या होगा, समेशन x इज इक्वल टू माइनस थीटा टू थीटा x स्क्वायर p ऑफ x विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 थीटा प्लस 1, और यहां से माइनस थीटा स्क्वायर प्लस माइनस थीटा प्लस 1 स्क्वायर 0 अप टू थीटा स्क्वायर। देखो यहां से क्या होगा, यहां से माइनस थीटा क्या होता है, थीटा स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, माइनस थीटा होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर ऐड होंगे ना, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्यों, क्योंकि जब ये दो बार ऐड होगा तो दो को हमने कॉमन लिया, ये क्या है, थीटा स्क्वायर, थीटा प्लस 1 स्क्वायर, थीटा प्लस 2 स्क्वायर, ये तो एज इट इज ऐसी है ना, तो ये स्क्वायरिंग होता है ना, कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्यों, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज दिस। सो यहां से देखो क्या होगा, यहां से देखो क्या होगा, n की जगह क्या है, n की जगह थीटा है ना, 2 थीटा प्लस 1 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 6, ये 2 थीटा कैंसिल आउट, 2 1s आर 2 3s आर, सो ये क्या आया, ये आया थीटा प्लस 1 अपॉन 3। अब देखो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। अब इसको हम पुट करेंगे किसके बराबर, अब इसको हम पुट करेंगे किसके बराबर, सी वही तो चीज है आपको देखने के लिए, वही तो चीज है, वही तो आपके पास चीज है, ये होगा 1 by n summation xi square is equal to theta plus 1 divided by 3। अब देखो जो चीज अब मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको याद रखनी है, 1 upon n summation xi square, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon n summation xi square। अगर हम इसको खोलेंगे एक होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर,
1 अपॉन n, n कितना है मेरे पास गिवन है ना क्वेश्चन में, 1 2 3, दिस इज 1 by 3, x 1 square minus 2 square is 4 plus 1 square is 1 plus minus 1 square is 1, so this is 6 by 3, this is 6 by 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6 by 3 is equal to theta, theta plus 1 divided by 3, theta theta plus 1 divided by 3, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा 6 is equal to theta square plus theta, तो ये क्या होगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो यहां से थीटा की जो वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, यहां से थीटा की दो वैल्यू आई, दैट इज नथिंग बट, अगर हम यहां पे थीटा की दो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा सी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 4, दिस इज 25, so b square is 20, 24, 25, b square is 25, so x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, so x is equal to minus b, that's minus 1 plus minus 25 divided by 2 minus 1 plus minus 5 upon 2, so x is equal to 2 and minus 3, so theta is equal to 2 and minus 3, so this minus 3 gets rejected, so theta MME is equal to 2, अब आया हमारे पास थीटा MME is equal to 2, ठीक है, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी इसने गिवन दिया होगा ना, थीटा इज ग्रेटर देन 0, या थीटा किसी रेंज में लाई कर रहा है, तभी हमने -3 को यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया। सी कैसे, क्वेश्चन देख लो आप, ऐसे हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, जिसको ये समझ नहीं आया वो दोबारा से इस लेक्चर को देख लेना, ठीक है, इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना। सी हाँ ये देखो थीटा की वैल्यू किस में लाई कर रही है 1 2 3, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो थीटा इज इक्वल टू -3 तो रिजेक्ट ही होगा ना, थीटा इज इक्वल टू 2 इज द MLE।